हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ चैप्टर अबाउट द अर्थ एज अ ग्लोब। अर्थ को हम पढ़ेंगे एक ग्लोब के रूप में, क्योंकि ग्लोब क्या है? अर्थ का एग्जैक्ट मॉडल है, राइट? तो हम अपनी अर्थ की स्टडी करेंगे एज अ ग्लोब। A globe is a model of the earth. It shows the earth in its real form. जैसे हमारी अर्थ दिखाई देती है ना, सेम ग्लोब वैसा ही बनाया गया है। It shows the land and water bodies of the earth on a very small scale. The first globe was made up of wood and the two poles were marked on it at the top and at the bottom. जो पहला जो ग्लोब बनाया गया था वो वुड का बनाया गया था और उसके टॉप पॉइंट और जो बॉटम पॉइंट है उनको मार्क किया गया था। टॉप पॉइंट को नॉर्थ पोल का नाम दिया गया और जो बॉटम पॉइंट है उसको साउथ पोल का नाम दिया गया। Now think and answer. This is the world map and mark the water bodies blue and the land as a green. ठीक है, ये वर्ल्ड मैप की पिक्चर है। जो आपके कॉन्टिनेंट है यानी कि जो लैंड है उसको आपको कैसा मार्क करना है? ग्रीन। और जो आपकी वाटर बॉडीज हैं यानी कि जो ओशियंस हैं उनको आपको मार्क करना है ब्लू। वी कैन नॉट सी द होल ऑफ द अर्थ एट अ टाइम। जैसे ग्लोब को हम देखते हैं, क्या हम अपनी पूरी अर्थ को देख पाते हैं? नो। ठीक है, जो हमें सामने दिखाई देता है हम उतना ही पोर्शन देख पाते हैं। वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द अर्थ ऑन द ग्लोब एट अ टाइम। वी रोटेट द ग्लोब टू सी द अदर हाफ ऑफ द अर्थ। और अगर हमें दूसरी जगह देखनी है ग्लोब पर तो हमें ग्लोब को रोटेट करना पड़ता है। This made it difficult for everyone to understand the location of different places on the earth. तो इससे हमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम सारी लोकेशन को एक बार में नहीं देख पाते। So the idea of making the globe rotate on its axis occurred. इसीलिए उसको क्या किया गया? ग्लोब को रोटेट करने के लिए एक एक्सिस बनाया गया। The axis was made by fitting a rod through the center of the globe and it was fixed on a stand. और एक्सिस को ऐसे बनाया गया इस तरीके से एक स्टैंड की हेल्प से ताकि हम ग्लोब को इजीली रोटेट कर सकें। Now this rod represents the axis of the earth upon which it rotates from west to east once in a 24 hours. अब 24 घंटे रोटेशन में टाइम लगता है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो अब एक्सिस एक ऐसी लाइन मानी गई जिस पर वो रोटेट करेगी। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन अपॉन विच इट रोटेट्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स की। ओशन एंड कॉन्टिनेंट, जो हमारा लैंड पार्ट है उसको कहते हैं कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। और जो हमारा वाटर का पार्ट होता है उसको कहते हैं हम ओशियंस। ओके, हमारे पास कितने ओशियंस हैं? वी आर हैविंग 5 ओशियंस। 5 ओशियन कौन कौन से हैं? ये आपको नाम याद होने चाहिए। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, द आर्कटिक ओशियन एंड द अंटार्कटिक ओशियन। कितने ओशियंस हैं? 5। सबसे लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। फाइन। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्टिनेंट की। कॉन्टिनेंट होती हैं जो बिगेस्ट लैंड बॉडीज होती हैं, ठीक है। यानी कि जो अर्थ हम कह सकते हैं, जो जमीन होती है, लैंड पार्ट जो होता है उसको कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। कितने कॉन्टिनेंट होते हैं बच्चे? 7। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। आवर कंट्री इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया। और हमारी कंट्री इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है? एशिया का। ओके, सो दिस इज द वर्ल्ड मैप। नाउ मैप। अब मैप क्या होता है? अब ग्लोब को यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हम ग्लोब को लिमिटेड ही यूज़ कर पाते हैं, तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन ग्लोब से नहीं मिल पाती। इसीलिए जो रिसर्चर हैं उन्होंने क्या डिस्कवर किया? मैप डिस्कवर किया, ताकि हम बहुत सारी प्लेसेस जो हैं उस पर दिखा सकें। ऑल्सो इट कैन नॉट शो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अब ग्लोब पर डिटेल इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिखा सकते थे। बिसाइड्स इट कैन नॉट बी यूज्ड इन बुक्स। To solve these problems, the scholars divided the globe into 2 halves and drew them on a paper. तो क्या किया स्कॉलर्स ने? ग्लोब को स्ट्रेट कर दिया और उसको पीस ऑफ पेपर पर, फ्लैट पेपर पर उसको ड्रॉ किया, जिससे क्या बना? मैप बना। Thus the idea of a map came into being. और इस तरीके से मैप की डिस्कवरी हुई। मैप क्या होता है? A map is a drawing of the earth or a part of it
एक फ्लैट सरफेस पर, ठीक है। मैप्स आर ड्रॉन ऑन द फ्लैट सरफेसेस। पूरा अर्थ या अर्थ का कोई भी पार्ट जो है वो हम फ्लैट पेपर पर, फ्लैट सरफेस पर बनाते हैं, उसको मैप कहते हैं। Maps can be very big or very small. It is easy to carry maps. A book of map is called an atlas. और एक बुक होती है मैप्स की जिसमें अलग अलग टाइप के मैप्स होते हैं, उस बुक को कहते हैं एटलस। सम मैप शो द एंटायर अर्थ। कुछ मैप होते हैं जिसमें आप पूरी अर्थ दिखा सकते हो, जिसको वर्ल्ड मैप कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिखाया गया है मैप ऑफ एशिया। We can see continents, oceans, islands and various countries on a world map. Look at the map of Asia. It is the continent in which our country India lies. ठीक है, ये आपको एशिया का मैप दिखाई दिया है जिसमें हमारे इंडिया जो है वो लाई करती है। The country and the world maps use symbols to represent cities, rainfall, temperature, etc. अब मैप में क्या यूज़ किए जाते हैं? सिंबल यूज़ किए जाते हैं। अब कोई शहर है, कोई टेम्पल है, आप पूरा टेम्पल तो ड्रॉ नहीं करोगे, तो उसके लिए आप क्या करते हो? फिक्स सिंबल्स होते हैं, ठीक है। दिस इज़ द टेबल ऑफ सिंबल्स। उसको अगर हम मैप पर ड्रॉ करेंगे कहीं पर भी, तो इसका मतलब है अगर ये सिंबल है इसका मतलब है यहाँ पर टेम्पल है, ये सिंबल है इसका मतलब यहाँ ट्री है, ये सिंबल है इसका मतलब यहाँ पर क्या है? एयरपोर्ट है। तो हर एक मैप के नीचे एक की बनी होती है जहाँ पर आपको आइडिया दिया होता है कि कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। अलग अलग टाइप के मैप होते हैं। फर्स्ट है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप होता है जिसमें स्टेट और कंट्री की पूरी बाउंड्री दिखाई देते हैं, उनकी सिटीज़ दिखाते हैं हम, उनकी कैपिटल भी दिखाते हैं। सेकंड है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में आप फिजिकल फीचर शो करते हो कि अर्थ, वहाँ की लैंड कैसी है, माउंटेन कहाँ पर है, वैलीज़ कहाँ हैं, वाटर बॉडीज़ कहाँ हैं, आइलैंड्स कहाँ हैं, डेजर्ट्स कहाँ हैं। जो मैप इन चीज़ों को शो करते हैं उनको फिजिकल मैप कहते हैं। एंड here is the glossary. The first word is globe. Globe क्या होता है? A sphere representing the earth. Axis means center. Continent means a huge landmass. Map means a diagram of a part of or whole of the surface of the earth. And atlas होती है a book of maps. Ocean means a very large body of water. Now let us revise the chapter. A globe is a model of the earth. The axis of the earth is an imaginary line upon which it rotates. The big water bodies are called oceans, and a map is a drawing of the earth or a part of it. Now let's do the exercise. First is write true or false. India is a continent. India क्या है? India एक continent है? No, it is false. इस तरीके से आप read करोगे and write T for true statement, F for false statement. नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अ बुक ऑफ मैप, एक मैप की बुक को क्या कहते हैं? एटलस। द लार्जेस्ट ओशियन, सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? पैसिफिक। मॉडल ऑफ द अर्थ इज ग्लोब। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। एंड द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, वो आप नाम लिखोगे, राइट। इसी तरीके से आप फिलअप करोगे, आपको कीवर्ड दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है डैश इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये आप चैप्टर रीड कर चुके हो, दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब क्या होता है? व्हाट इज अ मैप? व्हाट आर ओशियंस? एंड नेक्स्ट है नेम एनी 4 ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड। 4 ओशियन के आपको नाम लिखने हैं। नाउ दिस इज द एक्टिविटी, लुक एट द वर्ल्ड मैप। ये आपको वर्ल्ड मैप दिया हुआ है। कंप्लीट द फॉलोइंग, क्या कंप्लीट करना है आपने? कलर द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका ग्रीन। अफ्रीका कहाँ पर है? कौन सा कॉन्टिनेंट अफ्रीका है? उसको आपको ग्रीन करना है। कलर द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका ग्रे, अंटार्कटिका को आप ग्रे कलर करोगे। इस तरीके से किस कॉन्टिनेंट को कौन सा कलर करना है आप उस अकॉर्डिंग इस मैप में कलर करोगे। नाउ ह्यूमन वैल्यूज, we should do whatever we can to make the water bodies of the earth clean. जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि रिवर, लेक, ओशियन, सीज, उनको साफ़ सुथरा रखने के लिए हमसे जो बनता है, हमारी जो ड्यूटी है वो हमें करना चाहिए। दिस इज़ द चैप्टर बच्चे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। यू हैव टू रीड इट वंस अगेन एंड डू द प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज योरसेल्फ।